नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहन योजना की सहायता राशि नवंबर के बाद 1500 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। वर्तमान में इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए मिलते हैं। हर रक्षाबंधन पर लाभार्थियों को 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। महिलाओं के लिए 27,147 करोड़ रुपए का विशेष बजट भी तय किया गया है। प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए हाईटेंशन लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहित भूमि पर मिलने वाले मुआवजे में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब खेतों के ऊपर से 66 केवी या उससे अधिक क्षमता की विद्युत लाइन डाली जाती है तो भूमि स्वामी को कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 200% मुआवजा भुगतान किया जाएगा। पहले यह राशि मात्र 85% दी जाती थी। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 3 दिनों से लगातार सामने आ रही सरेआम तोड़फोड़, गुंडागर्दी और मारपीट की घटनाओं पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। मिसरोद, कटारा हिल्स और गांधीनगर थाना क्षेत्रों में हुई अलग अलग वारदातों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया। लेबर कार्डधारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए मोहन यादव ने सहायता के रूप में देना शुरू कर दिया है। झांसी मंडल में धौलपुर से बीना के बीच 315.66 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग पर AI आधारित कवच स्थापित कर इसे इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 40 लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE टावर स्थापित किए जाएंगे। कवच 4.0 भारतीय रेलवे की स्वदेशी और विश्व स्तरीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। इससे टक्कर की आशंका समाप्त होगी। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सकें। मुख्यमंत्री CM मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी में अब कुछ ही दिन बचे हैं। CM के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी समारोह की तैयारियों में तेजी आ गई है। CM के बेटे की दुल्हन खरगोन की डॉ इशिता बनेंगी। समारोह 30 नवंबर को उज्जैन में होना है। विवाह समारोह लगभग 5 दिनों तक चलेगा और रिसेप्शन भी उज्जैन में ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जहां पर CM मोहन यादव ने बेटी की शादी की है उसी परिवार से उनके घर में बहू भी आएगी। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अपडेट आ गई है। जल्द ही सारे किसान भाइयों के खाते में 2-2 रुपये भेज दिया जाएगा। आप अपने खाते का KYC करवा कर रखें। अगर KYC नहीं किया हुआ रहेगा तो किस्त अटक सकता है। रत्नागिरी तिराहा से आशाराम तिराहा तक अयोध्या बाईपास 6 लेन प्रोजेक्ट में 8,000 पेड़ों की बलि को कोकता बाईपास से बचाया जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से इसकी संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।
एक दूसरे के समानांतर गुजर रहे दोनों बाईपास के बीच 4 किलोमीटर का अंतर है। भोपाल बाईपास को कोकता बाईपास भी कहा जाता है और अब भी अपेक्षाकृत ट्रैफिक नहीं है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपये दिए जाते हैं। यदि कोई महिला सिलाई का काम करना चाहती है तो सरकार उन्हें फ्री में सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। जब यह योजना शुरू किया गया था उसे समय सभी महिलाओं को सरकार की ओर से फ्री में सिलाई मशीन बनता जा रहा था। अब यह योजना सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब इसके तहत आवेदन देने पर 15,000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसे लेकर आप एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। एमपी के भोपाल शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL ने सड़कों पर 8 बसें शुरू कर दी गई हैं। इससे हजारों दैनिक यात्रियों को सीधी सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। शुरू की गई बसें रूट नंबर 413 पर संचालित हो रही हैं, जो कोकता से सैर सपाटा होते हुए नीलबढ़ तक यात्रियों को पहुंचाएंगी। रोजाना करीब 3,500 यात्रियों को सीधी और सस्ती परिवहन सुविधा मिलने लगी है। फ्री शौचालय योजना। प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को राहत देने के लिए फ्री शौचालय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि दिया जाता है। अगर आप अपने पैसे से खुद का शौचालय बनवा लिए हैं तो भी आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। और यदि आपका शौचालय अभी तक नहीं बना है, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको शौचालय बनवाने के लिए आपके बैंक खाते में 12,000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से दिया जाएगा से भेजी जाएगी, जिसमें आपका एक भी पैसा कोई नहीं खाएगा। MP सरकार ने सुगम परिवहन सेवा के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक सुदृढ़, नियंत्रित और किफायती बस नेटवर्क तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। अप्रैल 2027 तक सभी जिलों में कुल 10,879 बसें दौड़ने लगेंगी, जिनका संचालन निजी ऑपरेटर करेंगे, लेकिन पूरा नियंत्रण सरकार के पास रहेगा। इंदौर से अप्रैल 2026 में शुरुआत होगी और चरणबद्ध तरीके से सभी संभागों में सेवा लागू की जाएगी। बीमा सखी योजना। भारत सरकार ने गांव में रहने वाली पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक रोजगार का अवसर लाया है, जिसके तहत उन महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपये दिया जाता है। यह पैसा उनका बीमा सखी योजना के तहत काम करने के लिए दिया जाता है। बीमा सखी योजना गांव में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं के लिए बीमा एजेंट के रूप में काम दिया जाता है और सरकार की ओर से फ्री में ट्रेनिंग देकर उनको सिखाया भी जाता है कि काम को कैसे करना है। उसके बाद उनका 7,000 रुपये हर महीने सैलरी दी जाती है। राजगढ़ जिले के दरावरी गांव में ग्रामीणों ने एक बंदर की मौत पर अनोखा आयोजन किया। बंदर का अंतिम संस्कार धूमधाम से किया गया और 11वें दिन विशाल मृत्यु भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने बंदर को हनुमान जी की सेना का सदस्य मानकर सभी रस्में निभाईं। पटेल ने अस्थि विसर्जन के बाद दाढ़ी भी मुंडवाई। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के। नेशनल शूटर के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 ड्राइवर और एक हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वर्मा ट्रेवल की इंदौर पुणे चलने वाली बस जब्त कर ली है। बस संचालक और मैनेजर की भूमिका की जांच की जाएगी। DCP जोन 1 कृष्ण लाल चंदानी के अनुसार पुणे निवासी युवती पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल होने भोपाल गई थी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति ने 278 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है, जिससे कैशलेस पेमेंट और ATM जैसी सुविधाएं शुरू होंगी। ऑनलाइन दर्शन, भस्म आरती और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाएगा। 10 से 14 जनवरी तक महाकाल महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जिले में बड़े पैमाने पर मतांतरण का खेल चल रहा है। इस मामले में ईसाई मिशनरियों के सबसे ज्यादा निशाने पर भोले भाले आदिवासी रहते हैं। ताजा मामला झुन्नारदेव के बिलावर कला का है। यहां मतांतरण के आरोप में 3 शिक्षकों पर गाज गिरी है। इससे पहले भी तामिया, चौरई और अन्य इलाके में भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए विधिवत प्लानिंग की जाती है। पैसे
और अन्य प्रलोभन देकर आदिवासियों को अपनी तरफ किया जाता है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में नैक ग्रेडिंग में फर्जीवाड़े का आरोप है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप ने विश्वविद्यालय पर झूठे दावे करने का आरोप लगाया, जिसके बाद कुलगुरु ने इस्तीफा दे दिया। अभाविप ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने गलत जानकारी देकर ए ग्रेड हासिल किया। छात्रों ने सुविधाओं और प्लेसमेंट के दावों पर सवाल उठाए और अधिकारियों की चुप्पी पर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने शिक्षकों की आर्थिक मदद के लिए कोष में बढ़ोतरी का बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने दिवंगत शिक्षकों के परिजनों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने की भी बात कही। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों से सेवानिवृत्त जजों के हक में राहतकारी आदेश पारित किया है। इसके तहत अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की औपचारिकता से निजात मिल गई है। पूर्व में उन्हें प्रतिवर्ष नवंबर माह में भत्तों के भुगतान के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था। जिला सतना से बवाल का जबरदस्त मामला सामने आया है। एक एएसआई को उसकी बीवी ने सरेआम चप्पलों से पीट दिया। इस पिटाई से जिला अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई। दरअसल पत्नी ने एएसआई पति को दूसरी महिला के साथ देख लिया और देखते ही आग बबूला हो गई। आव देखा ना ताव चप्पलों से बरसात कर दी। देखने वालों का भी हुजूम उमड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह घमासान किस बात को लेकर हो गया। पश्चिम रेलवे ने प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन को 21 नवंबर से बंद करने का निर्णय लिया है। पातालपानी से कालाकुंड तक चलने वाली यह लोकप्रिय ट्रेन अपने प्राकृतिक झरनों और सुंदर वादियों के कारण यात्रियों की पहली पसंद रहती थी। लेकिन पातालपानी, बढ़िया, चौरल और खंडवा के बीच ब्रॉडगेज लाइन बिछाने के बड़े प्रोजेक्ट के चलते अब इसका संचालन अनिश्चित काल तक रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश में श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाकर बसाने के प्रोजेक्ट को एक और सफलता मिली है। मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया है। मुखी पहली भारतीय चीता है जिसे नामीबिया से लाई गई ज्वाला चीता ने जन्म दिया था। यह मार्च 2023 में जन्मी थी और लगभग 2 साल 8 माह की हो चुकी है। छिंदवाड़ा जिले में बड़े पैमाने पर मतांतरण का खेल चल रहा है। इस मामले में ईसाई मिशनरियों के सबसे ज्यादा निशाने पर भोले भाले आदिवासी रहते हैं। ताजा मामला झुन्नारदेव के बिलावर कला का है। यहां मतांतरण के आरोप में 3 शिक्षकों पर गाज गिरी है। इससे पहले भी तामिया, चौरई और अन्य इलाके में भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल में हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि राजधानी में हाईकोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी पेड़ न काटा जाए। सुनवाई में यह तथ्य उजागर हुआ कि रोड निर्माण और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए 488 पेड़ नहीं बल्कि 8000 से अधिक पेड़ काटे गए। ट्रैफिक पुलिस ने भारतीय समुद्री प्रजापति के 15 कछुओं को पकड़ा है। इन कछुओं को बाइक सवार 2 युवक बोरे में भरकर ले जा रहे थे। जैसे ही सामने चेकिंग पॉइंट दिखा तो बाइक मोड़ी और गलत दिशा में भागने लगे। ट्रैफिक पुलिस के जवान पीछे लग गए। करीब आधा किलोमीटर तक पीछा किया तो पिंटो पार्क चौराहे पर यह बोरा छोड़कर भाग गए। बालाघाट में जवानों के चेहरे पर जाबांज साथी को खोने का दुख झलक रहा था। बलिदानी आशीष के परिजनों के साथ कई जवान भी रो पड़े। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा भी खुद को नहीं संभाल सके और अपने साहसी, निर्भीक और वीरता पदक विजेता जवान को खोने पर उनके भी आंसू छलक पड़े। जवानों ने एसपी के गले लगकर एक दूसरे को ढांढस बांधा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहंदवानी थाना इलाके के कोड़ाजिर गांव में घर में सो रहे एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या की वारदात सामने आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जिसकी हत्या हुई उसका घर बस्ती से थोड़ा बाहर है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी ने उस पर हमला किया। सीधी नगरपालिका परिषद सीधी की नियमित बैठक शुक्रवार को अचानक बवाल में बदल गई, जब कथित अनियमित खर्चों पर हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। इस झगड़े में पानी की बोतल को लेकर हुए हमले में नगर पालिका उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह और पार्षद आनंद सिंह दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद
पूरे नगर पालिका परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता हिंदू पदयात्रा जारी है। मथुरा में यात्रा का 8वां दिन है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत नासाज लग रही है। शुक्रवार को फिर वो बीमार हो गए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। यात्रा के दौरान वो चलते चलते ही सड़क पर लेट गए। तबीयत खराब होने से उनके भक्तों में मायूसी छा गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है, राज्य सरकार की एनओसी के बिना याचिकाकर्ताओं के बीच किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सर्जरी की जाए। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा है कि मरीज मौत के बिस्तर पर है और अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि काबिल स्पेशलिस्ट डॉक्टर याचिकाकर्ताओं की हेल्थ कंडीशन की जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किडनी डोनेट की जा सकती है। एक ओर बीजेपी बिहार के चुनावों में मिली प्रचंड जीत का जश्न मना रही थी, तो दूसरी ओर बीजेपी के लिए दुख की खबर आ गई। जश्न के बीच माहौल गमगीन हो गया। दरअसल नीमच में भाजपा के वरिष्ठ नेता का निधन होने से पार्टी में शोक की लहर दौड़ गई। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई और नीमच जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संपत लाल पटवा 90 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए हैं। अस्वस्थ संपत लाल पटवा का अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा था। गुना के बजरंगगढ़ में गुरुवार तड़के दरमियानी रात भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 युवकों को उचित उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है। वहीं 2 युवक अभी जिला अस्पताल गुना में उपचारत हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम भिलेरा के पास तेज रफ्तार ट्रक और कार की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। भीषण टक्कर से कार के पुर्जे कई मीटर दूर तक बिखर गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए नरसिंहपुर जिले के बोहनी गांव के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद आशीष शर्मा की अर्थी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मंत्री उदय प्रताप ने मिलकर कंधा दिया। हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके बोर तालाब में नक्सलियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। मध्य प्रदेश का खनिज समृद्ध जिला कटनी आने वाले समय में माइनिंग मैप पर देश का एक बड़ा केंद्र बनने की दिशा में बढ़ चुका है। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में आयोजित माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 केवल औपचारिक आयोजन नहीं था, बल्कि उसने कटनी जिले में खनिज आधारित औद्योगिक क्रांति का माहौल तैयार कर दिया है। इस सम्मेलन में देश भर की 8 नामी माइनिंग कंपनियों ने कुल 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगाया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में बिना अनुमति पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने भोजपुर बैरसिया रेलवे प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई पर स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई में पता चला कि 8,000 से अधिक पेड़ काटे गए। कोर्ट ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को तलब किया। सरकार को प्रत्यारोपित पेड़ों की सैटेलाइट फोटो पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया जब वे अवैध शिकार की जांच कर रहे थे। ग्रामीणों ने एक वनरक्षक को बंधक बना लिया और उसके मोबाइल से वीडियो और फोटो डिलीट करा दिए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर वनरक्षक को छुड़ाया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। ग्वालियर व्यापार मेला आयोजित करने के लिए मेला प्राधिकरण को इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ीडीडीएच रहा है। आलम यह है कि ठेकेदारों द्वारा टेंडर में रुचि नहीं लेने के कारण मेला प्राधिकरण को चौथी बार ऑनलाइन टेंडर जारी करने पड़ीडीडी हैं। मेला संचालन के लिए कुल 20 टेंडर निकाले गए थे, जिनमें से 12 टेंडर प्रथम चरण में पूरे हो गए थे। 8 कार्यों के लिए फिर से टेंडर निकाले गए थे। मध्य प्रदेश के रीवा के सेमरिया थाना इलाके में रहने वाली 11वीं क्लास की छात्रा के सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। छात्रा के परिजन को उसके स्कूल बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। 17 साल की स्कूली छात्रा ने अपने घर के पास स्थित बाथरूम में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है।
घटना मंडला की है, जहां गुरुवार शाम करीब 7:30 पर दुकान बंद कर रहे सराफा व्यापारी को गोली मारकर कार से आए बदमाश जेवरातों से भरा बैग लूट कर ले गए हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गोली सराफा व्यापारी के पैर में लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। 15,000 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा पूरी कर जियो टैग वाला यूरेशियन ग्रिफिन गिद्ध मारीच वापस भारत लौट आया। भोपाल के पास स्थित हलाली डैम से छोड़े गए इस गिद्ध को वन विहार की टीम ने 29 जनवरी को सतना जिले के नागौद गांव से घायल अवस्था में बचाया था। प्राथमिक इलाज के बाद उसे मुकुंदपुर चिड़ियाघर और फिर वन विहार बचाव केंद्र लाया गया, जहां 2 महीनों की देखभाल के बाद 29 मार्च को जियो टैग लगाकर मुक्त किया गया।